नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कहते हैं सुरक्षित यात्रा ही अच्छी यात्रा होती है। यह बात लोगों को समझाने के लिए ट्रैफिक विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है आजमगढ़ का रोड सेफ्टी क्लब। आज रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह राजपूत, टीएसआई कौशल पाठक की टीम के साथ नरौली सहित शहर के कई चौराहों पर लगे और पूरी टीम ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। दोपहिया वाहन चालकों से कहा गया कि ट्रैफिक नियम का पालन करिए, हेलमेट लगाकर जरूर चलिए। इसके अलावा चार पहिया वाहन चालकों से कहा गया कि जब भी गाड़ी ड्राइव करिए सेफ्टी बेल्ट जरूर बांधिए। इसके अलावा सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस बारे में रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह राजपूत ने पीआर इंडिया न्यूज से बताया कि हमारा प्रयास है कि आजमगढ़ में ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें, जिससे कि सबकी यात्रा मंगलमय हो। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का पालन न करने से बेतहाशा रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें बहुतों की जान चली जाती है। ऐसे में हम लोगों से यही कहेंगे कि जब भी सड़क पर चलिए तो ट्रैफिक नियम का जरूर पालन करें। इस विशेष अभियान के बारे में प्रांशु सिंह राजपूत ने विस्तृत जानकारी भी दी। आज वाहन जागरूकता अभियान यातायात नियमों का पालन करने के लिए नरौली तिराहे पर चलाया गया, जिसमें रोवर्स के कैडेट व हमारे टीएसआई साहब आजमगढ़ के यातायात साहब व हमारी टीमें उपस्थित रहीं। और इसको चलाने का बस एक यही उद्देश्य है कि सभी की सुरक्षा हो। जो एक्सीडेंट से इतनी ज़्यादा मृत्यु की दर बढ़ रही है, उनको कम करने का और सभी लोग सुरक्षित हों, सभी लोग खुशहाल हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी और जुझारू नेता शंकर यादव बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बसपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक करतारपुर स्थित शकुंतला लॉज परिसर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल हरिश्चंद्र गौतम ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मदन राम, जोन सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ व बनारस मंडल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बसपा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। अपने समर्थकों के साथ शंकर यादव पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर मदन राम ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह झंडा देकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद शंकर यादव ने कहा कि बसपा की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। आने वाले 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, यह हम लोगों का संकल्प है। और बहन जी ने मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया और उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और 2022 में जितने भी मेरी क्षमता रहेगी, घूम करके लोगों में, समाज में, अपने अदर समाज में जुट करके कि भाई बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए। क्योंकि बहन जी का कार्यकाल जब भी रहा वो स्वराक्षरों से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। और बहन मायावती जी जब देश मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की बनेगी तो तमाम संभावनाएं अपने आप जाग उठेंगी और उनका निराकरण बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जहां हम नाक दबा के लखनऊ में घूमते थे, आज वहां हम लोग टिकट दे करके दर्शन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। वो खूबसूरत जगह आपका बन गया है। उतनी खूबसूरत जगह विदेशों में भी नहीं होगा। जो गोमती नगर और क्या नाम है पंडित काशीराम अम्बेडकर जी का जो पार्क बना हुआ है यहाँ से लेके नोएडा तक, जो उन्होंने काम किया, आप बता दीजिए। बहन जी ने कम से कम मुख्यमंत्रित्व काल में इतनों लोगों को नौकरी दिया। उन्हीं की देन है कि आज सफाई कर्मी में सभी समाज के लोग भरे हुए हैं और उन्होंने तमाम नौकरियां दी, तमाम विकास के काम किया। बैठक में उपस्थित बसपा के पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्द ही पार्टी द्वारा शंकर यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यह जो बैठक आहूत की गई है, इस बैठक का मतलब यह है कि 9 तारीख को लखनऊ में माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश के
संकल्प लेंगी कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का क्या ये दिशा निर्देश होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के आधार पर कैसे सरकार बनेगी, ये सब कुछ वो बताएंगे। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि इस समाज के दबे कुचले जो लोग हैं, जो 90% से ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने राजनैतिक जागरूकता ला करके इस देश की शासन सत्ता में, इस देश के शासन और प्रशासन में उन्होंने भागीदारी देने का काम किया है। देवरांचल के सबसे बड़े नेता हैं शंकर यादव जी, आज बसपा ज्वाइन किए हैं, क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी? पार्टी द्वारा क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए, शंकर यादव जी जो आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, इस मौके पर मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके कद के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ सकें। इस बैठक में बसपा के संस्थापक माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस की तैयारियों को लेकर विधिवत चर्चा हुई। इस अवसर पर मुबारकपुर विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, अरिमर्दन आजाद, विजय प्रताप, अंगद यादव पूर्व प्रधान, जितेंद्र पासवान, अनिल मौर्य, कुलबदन निषाद, त्रिलोकी यादव पूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। यह बात तो सही है कि प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो अच्छी खासी व्यवस्था और विकसित सभ्यता को भी पंगु बना देती है, लेकिन संवेदनशील सभ्यता का प्रशासनिक तंत्र आपदा से होने वाले विनाश और अव्यवस्था से आम नागरिकों को बचाने के लिए समुचित व्यवस्था करता है और अपने नागरिकों के प्रति खुद को संवेदनशील और उत्तरदायी होने का परिचय देता है। लेकिन जब तंत्र अपनी संवेदनशीलता बंदर की भांति इस डाल से उस डाल पर कूदते हुए दिखाए तो इसे क्या कहेंगे? यह प्रश्नगत विषय है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखाई दे रहा है महाराजगंज ब्लॉक कार्यालय से महज कुछ मीटर की पर। यह देउरपुर जाने वाली सड़क है। अक्षयवट गांव के पास इस सड़क पर पानी भरा हुआ है। तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी इस सड़क पर राहगीर कैसे गुजरते हैं यह आप भी देख सकते हैं। कलेजा कांप जाता है जब कोई बाइक वाला किसी बच्चे या किसी महिला को लेकर इस सड़क को पार करता है। हैरत तो यह होती है कि यहीं से थोड़ी दूर पर ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब भी बैठते हैं, लेकिन जनता से नजर चुराकर निकल जाते हैं। सभी को पता है कि विगत दिनों आसमान से बरसी आफत से मार्ग तालाब में तब्दील हो गया, लेकिन बारिश समाप्त होने के बावजूद सड़क पर भरे इस पानी को निकालने की व्यवस्था सरकारी अमला नहीं कर पाया। व्यवस्था के नाम पर सरकारी कर्मचारी आते हैं, मौके का निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट अपने बड़े साहब को देने की बात कहकर लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं और चलते बनते हैं। दुर्भाग्य तो यह यहीं पर ब्लॉक कार्यालय भी है। ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब आते जाते रहते हैं, विराजमान रहते हैं। अब देखना यह है कि यहीं बगल में विराजमान रहने वाला सरकारी अमला अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बन पाता है या फिर राहगीरों की बदहाली का तमाशाई दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहेगा। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ राज नारायण मिश्र की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। एक के बाद एक चोरी की कई घटनाएं हुई, तब जाकर गंभीरपुर थाना पुलिस की नींद टूटी और पुलिस एक्टिव हुई तो इसका नतीजा भी सामने आया। एक पुलिस मुठभेड़ हुई है गंभीरपुर थाना पुलिस के साथ, जिसमें सातिर अपराधी उधम कुमार चौहान और प्रिंस गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों के पास से चोरी गई बाइक के अलावा कई सामान बरामद हुए हैं जो हाल ही में हुई चोरी की घटना में चुराए गए थे। हम आपको बता दें कि तुषार सोनी पुत्र महेश सेठ ने हाल ही में गंभीरपुर में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दुकान से शटर तोड़कर कई सामान चुरा लिए गए थे। इसके अलावा और भी कई घटनाएं हुई थी। इसके बाद गंभीरपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगी और जाकर नतीजा सामने आया।
चौकी इंचार्ज गंभीरपुर सतीश कुमार यादव और गोसाई की बाजार एसआई संजय कुमार सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ में जाबाजी दिखाते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में प्रिंस कुमार और ऊधम कुमार चौहान शामिल। दोनों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। गंभीरपुर से दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे सीआईएसएफ के जवान का निधन हो गया। बिंद्रा बाजार क्षेत्र में यह खबर फैली तो चारों ओर शोक का माहौल व्याप्त हो गया। आज सुबह गम माहौल के बीच जब जवान की अर्थी उठने लगी तो उपस्थित लोगों ने सलामी दी। दाह संस्कार के लिए जा रही जवान की अंतिम यात्रा को देख हर किसी की आंख नम हो गई। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रांत के सुरगुजा जनपद स्थित अंबिकापुर के नमना कला गांव निवासी घूरन सोनकर पुत्र लालमुनि सोनकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात थे। कुछ समय पूर्व गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर वह इलाज करा रहे थे कि आजमगढ़ स्थित ससुराल में उनका आना हुआ। यहीं पर रहकर इलाज चल रहा था कि आज रात उनकी मौत हो गई। इस खबर से आसपास के इलाके में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। अंतिम यात्रा के दौरान जब 17 वर्षीय पुत्र आयुष सोनकर ने तिरंगे से लिपटे पिता के पार्थिव शरीर के पास पिंडदान देना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे। वियोग में डूबी मृत जवान की पत्नी मीना देवी, पुत्रियां रीना और मीना सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने जब जवान के पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी तो हर कोई रो पड़ा। जवान की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों का रेला उमड़ पड़ा। शव यात्रा क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार स्थित मकई नदी पर बने श्मशान घाट पहुंची, जहां अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना की खबर मिलने के बाद पूर्व सांसद व बसपा नेता डॉक्टर बलिराम, सेक्टर प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम, हरिराम भास्कर, रामजी सरोज, राम अवतार, राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे और शोकाकुल परिवार वालों को शोक संवेदना व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने आज मेहनगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जनता की परेशानियों को करीब से देखा। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में दशरथ सेठ और रामदयाल पांडे का स्वागत सपा के वरिष्ठ नेता जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश सरोज ने गोमाढ़ी क्षेत्र में किया। यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलकर सभी ने उनका हाल जाना और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्र के रहिला, दौलतपुर, शेखपुर, रसूलपुर, कंचनपुर में भी सपा नेताओं ने दौरा किया। इसके बाद राजेश सरोज ने बताया कि इस समय पूरे प्रदेश में सपा की लहर चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में तरोलिया में आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त है और इस समय बदलाव के मूड में है। मेहनगर से दीपक भारती की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हिंदी भाषा को और समृद्ध करने के संकल्प के साथ केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ में आज हिंदी पखवाड़ा का शानदार समापन संपन्न हुआ। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल विशाल खरे के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा के गौरवपूर्ण इतिहास और उसके वर्तमान स्वरूप के महत्व की जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान हिंदी भाषा में आशु भाषण, नारा लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन इत्यादि आयोजन कराए गए। इसमें कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता निभाई। आज समापन समारोह के दौरान विद्यालय के पुस्तकालय कक्ष में हिंदी पुस्तकों की एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें छात्रों को हिंदी भाषा के अलग अलग विषयों पर प्रख्यात उपन्यासों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य श्री विशाल खरे ने कहा कि हिंदी भाषा को और समृद्ध करने की जरूरत है। इसमें छात्र छात्राओं और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समापन समारोह में छात्र छात्राओं के बीच अपनी बात रखते हुए केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विंध्याचल राम ने कहा कि भारत में बड़े प्राचीन काल से हिंदी भाषा बोली, लिखी और पढ़ी जाती रही है। आज वर्तमान परिवेश में जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति हिंदी को बढ़ावा दे, तभी हम उसका पुराना वैभव उसे दिला सकते हैं।
इस खास समापन समारोह में पुस्तकालय अध्यक्ष श्री संजय कुमार, कन्हैया यादव, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती मोनिका तिवारी के अलावा SK वर्मा और मिथिलेश कुमार चंचल सहित कई शिक्षक साथी भी मौजूद रहे।